कि R इज ओनली सन ऑफ W, ओनली वाला है ये। V इज सिस्टर ऑफ X, कहता है कि V इज सिस्टर ऑफ X। हु इज फादर ऑफ P, तो हु का मतलब यही X, हु इज फादर ऑफ P। W इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ X, कहता है W जो है ओनली सन इन लॉ ऑफ X, X के इकलौते दामाद हैं, X के इकलौते दामाद हैं कौन? W। तो W इकलौते दामाद हैं, तो ये हो गया। और W के एक देखिए यहां से मिल रहा था, एक पुत्र है कौन? R। P इज मदर ऑफ R, तो देखिए आगे बोला भी गया है P इज मदर ऑफ R, तो बड़ी आसानी से देखिए ट्री डायग्राम बन गया। कहता है हाउ X रिलेटेड टू R, हाउ X रिलेटेड टू R, तो ये तो भाई दादाजी हुए, ग्रैंडफादर। तो पहले का आंसर हो गया ग्रैंडफादर। दूसरा, हाउ P रिलेटेड टू V, P V का कौन है? तो P V के कौन हुई? तो देखिए V के भाई, ये हुए V के भाई, और उनकी पुत्री तो बोलेंगे नीस, बोलेंगे नीस, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा होगा नीस। तो ये बन गया सिंपल सा एक क्वेश्चन, हमने थ्योरी पढ़ा, बड़ी आसानी से बन गया ये ट्री डायग्राम। अगला क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से। T इज सिस्टर ऑफ R, V इज सन ऑफ R, तो आइए इनको कनेक्ट करते चले जाते हैं। कहता है T इज सिस्टर ऑफ R, तो ये बन गया T इज सिस्टर ऑफ R। V इज सन ऑफ R, कहता है V इज सन ऑफ R। S इज डॉटर ऑफ T, S इज डॉटर ऑफ T। Q हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, ठीक है भाई। कहता है कि Q के एक पुत्र हैं, एक पुत्री है। आगे पढ़िए, Q इज फादर ऑफ S, S की मम्मी, और कहता है कि Q जो है S के पिता हो गए। अब Q हैज वन डॉटर, डॉटर में तो ये है, अब प्लस में कौन है देखते हैं। कहता है आगे R इज मैरिड टू P, R इज मैरिड टू P। हु इज सन ऑफ, हु का मतलब P, हु इज सन ऑफ X, ठीक है, हु इज सन ऑफ X, तो ये माइनस, तो P जो है X के सन है। T इज मदर ऑफ Y, कहता है T इज मदर ऑफ Y, T इज मदर ऑफ Y। और कुछ, W इज मदर इन लॉ ऑफ R, तो W जो है R की मदर इन लॉ है, W R की मदर इन लॉ है, तो R का विवाह जिनसे हुआ इनकी मम्मी, तो मदर इन लॉ, ये फादर इन लॉ बन गया। सबका जेंडर क्लियर, पढ़ते जाइए, बनाते जाइए। हाउ T रिलेटेड टू P, T जो है P का क्या लगेगा? तो T जो है P के कौन हुए? इनकी वाइफ, वाइफ की सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ये सिस्टर इन लॉ साली के लिए। हाउ X रिलेटेड टू V, तो X कौन है? V के दादाजी, तो ये आंसर हो जाएगा ग्रैंडफादर। फिर हाउ मेनी फीमेल मेंबर इन दिस फैमिली, तो फीमेल 1 2 3 4, 4 है फीमेल मेंबर, तो ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर 2, तो 4 फीमेल मेंबर, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से, ये रहा, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसका ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, थ्योरी पढ़ते चलते हैं। B इज मदर ऑफ H, कहता है B इज मदर ऑफ H, ये बन गया। D इज फादर ऑफ X, कहता है D इज फादर ऑफ X, ये बन गया। C इज सिस्टर ऑफ H, कहता है कि C इज सिस्टर ऑफ H। H इज ओनली वन सन D, कहता है H इज ओनली वन सन D। H जो है D के इकलौते पुत्र हैं, तो इसका मतलब ये मैरिड कपल, और H जो है D के इकलौते पुत्र हो गए, तो ये दोनों तो भाई C और X H की बहन हो गई। आगे बढ़िए, H इज फादर ऑफ T, ठीक है, आगे बढ़िए। Y इज सिस्टर इन लॉ ऑफ C, अच्छा Y जो है C की सिस्टर इन लॉ है, मतलब भाभी, तो Y जो है C की हो गई सिस्टर इन लॉ, तो ये लो भाई ऐसे बना दो।
और क्या बोला, H इज फादर ऑफ T, तो H इज फादर ऑफ T, ये बन गया। T एंड V आर सिस्टर्स, तो T एंड V आर सिस्टर्स, ये बन गया। अब कंडीशनेबल क्वेश्चन, तो कंडीशनेबल क्वेश्चन में कहता है दोस्तों, यदि C और Z मैरिड, इफ C एंड Z आर मैरिड, तो आइए जरा देखें, C यहां है, Z यहां, तो ये हो गए भाई मैरिड, ये हो गए मैरिड। तो अब क्वेश्चन कहता है हाउ Z रिलेटेड टू Y, हाउ Z रिलेटेड टू Y, तो ट्री डायग्राम देखकर जरा आंसर देने की कोशिश कीजिए। हाउ Z रिलेटेड टू Y, तो Z यहां है, Y यहां है, तो सिंपल अगर हम समझें कि H की सिस्टर और सिस्टर का विवाह Z के साथ हुए, तो Z जो है H के जीजा जी। अब हस्बैंड जिनको जीजा जी बोलेंगे, तो वाइफ भी उनको जीजा जी ही बोलेंगे, तो जेड वाई के कौन हुए, ब्रदर इन लॉ हुए, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, और ये ब्रदर इन लॉ यूज हुआ है जीजा जी के लिए, ये आंसर हो गया, ये आंसर हमारा हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए इस पर भी जरा देखिए, बनाते हैं भाई डायग्राम। P इज फादर ऑफ Q, तो ये बन गया P इज फादर ऑफ Q। Who इज, तो who का मतलब Q के लिए ही है। Who इज वाइफ ऑफ L, तो who इज वाइफ ऑफ L, ये बन गया। L इज ओनली सन ऑफ A, तो ध्यान रखिएगा L जो है A के इकलौते पुत्र हैं। फिर कहता है L इज ब्रदर ऑफ C, तो L इज ब्रदर ऑफ C, L C का भाई है, तो C L की बहन है, क्योंकि L परिवार में इकलौता है और C भी इन्हीं की चाइल्ड है, एक ही। आगे बढ़िए। F इज मदर ऑफ C इज ओनली सिस्टर, C की इकलौती बहन D, तो C की इकलौती बहन D, और इनकी मम्मी कौन है, F, तो यहां लगाइए। तो A और F के 3 चाइल्ड हैं, L C D, सबके जेंडर क्लियर। आगे बढ़िए। R इज मदर इन लॉ ऑफ L, तो R L की सास है, तो P जो है L के ससुर जी हैं, R L की सास है, तो ये ऐसे बना दीजिए। और कुछ बोला। Q इज मदर ऑफ H, तो Q इज मदर ऑफ H, ये बन गया। H का जेंडर नहीं पता। क्वेश्चन, इफ M इज ओनली सन ऑफ L, तो ये रहा M और ये ओनली सन हो जाए, और अगर ये ओनली सन हो जाए तो बताइए ये H R का क्या लगेगा, बताइए ये H R का क्या लगेगा। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिए, अगर ये ओनली सन हुआ तो इनका जेंडर क्लियर हो जाएगा, ठीक, और इनका जेंडर क्लियर हो गया तो H जो है R की कौन हुई, ग्रैंड डॉटर हुई, H जो है R की हुई ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन रहा ये इस तरीके से। चलिए यहां पर बोलता है परिवार में 10 मेंबर हैं और वो 10 मेंबर ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन 10 मेंबरों का हमें ट्री डायग्राम बना लेना है। ट्री डायग्राम जैसे ही बन गया क्वेश्चन सॉल्व। P इज मैरिड टू Y, तो P इज मैरिड टू Y। Q इज डॉटर ऑफ X, X एंड Y आर ब्रदर्स, X एंड Y ये दोनों भाई भाई हैं। अब इसमें कहता है Q इज डॉटर ऑफ, तो Q इज डॉटर ऑफ X। T इज सिस्टर ऑफ Q, T इज सिस्टर ऑफ Q, Q इज डॉटर X, ठीक है। T इज सिस्टर ऑफ U इज मदर इन लॉ ऑफ P, U इज मदर इन लॉ ऑफ P, P की सास, तो मतलब इन दोनों की मम्मी, X और Y दोनों की मम्मी है U, तो U इज मदर इन लॉ ऑफ P। X इज सन ऑफ V, तो X जो है V के पुत्र हैं, तो V को यहां लगा दीजिए। फिर इसके बाद R इज मदर ऑफ T, R इज मदर ऑफ T, T की मम्मी R, तो R इज मदर ऑफ T। कनेक्ट करते चले जाइए।
एस इज सन ऑफ आर, कहता है कि एस जो है आर के पुत्र भी है, ठीक है। डब्ल्यू इज मदर इन लॉ ऑफ वाई, तो डब्ल्यू जो है वाई की मदर इन लॉ है, तो वाई के बाद जिनसे भी हुआ तो डब्ल्यू जो है वाई की हो गई मदर इन लॉ। 2 2 4 5 6 7 8 9 10, तो परिवार में 10 लोग हैं। 10 का देखिए ट्री डायग्राम रेडी, 10 का ट्री डायग्राम रेडी है। पहला क्वेश्चन, हाउ वाई रिलेटेड टू टी, ये वाई जो है टी का क्या लगेगा, ये वाई टी का क्या लगेगा, तो देखिए टी के पापा, पापा के भाई, वाई टी का क्या लगेगा, तो पहला आंसर होगा चाचा जी, बोलेंगे हम पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल। कहता है वी क्यू का क्या लगेगा, तो जरा देखिए वी यहां है, क्यू यहां है, तो क्यू और वी, क्यू के पिता, पिता के पिता दादाजी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ये आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 2 ही क्वेश्चन थे इसमें, आसानी से हमने आंसर बनाया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको भी बनाते हैं। आर इज मदर इन लॉ ऑफ एस, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। आर जो है एस की मदर इन लॉ है, तो एस का विवाह जिनसे भी हुआ होगा, अभी हमें नहीं पता, तो एस का विवाह जिनसे भी हुआ इनकी मम्मी कौन होंगी, आर, तो आर जो है एस की हुई मदर इन लॉ। हु इज सिस्टर इन लॉ, तो मतलब एस के बारे में, एस जो है क्यू की भाभी है, तो क्यू के भाई होंगे यहां और उनका विवाह एस के साथ, तो एस जो है क्यू की हो गई भाभी। लैंग्वेज पढ़ते रहिए। पी इज फादर ऑफ क्यू एंड टी, तो पी इज फादर ऑफ क्यू एंड टी, तो इन दोनों के पापा और मम्मी ये। अब ऐसे सुनते ही टी को डायरेक्ट यहां भी नहीं लगाना है, अभी रुकिए। क्यू इज ओनली डॉटर ऑफ आर, ओनली डॉटर है तो ये प्लस, तो अभी भी होल्ड, एकदम से यहां नहीं रखिए। ए इज ब्रदर ऑफ क्यू, अब देखिए क्यू का एक और भाई है, तो क्यू के 2 भाई हो गए। हु एमंग द फॉलोइंग द हस्बैंड ऑफ एस, कहता है कि बताइए, ऑप्शन दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से एस के हस्बैंड कौन, तो एस का हस्बैंड एग्जैक्ट कौन बनेगा थ्योरी में नहीं पता। एस का हस्बैंड या तो टी हो सकता है या तो ए, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि भाई डेटा इनएडिक्वेट, डेटा अपर्याप्त है। अगर ऑप्शन में दिया जाएगा तो एक ऑप्शन होगा एग्जैक्ट, देखिए टी दिया होगा, ए दिया होगा, तो एग्जैक्ट टी और ए नहीं टिक लगा सकते, ठीक है। और ये भी तो नहीं बताया गया कि आर और पी के कितने चाइल्ड हैं, उनने बोला एक ही डॉटर है, तो और कितने चाइल्ड है, हो सकता है ये दोनों भी ना हो, और भी चाइल्ड हो, तो डेटा इनएडिक्वेट कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका आंसर एग्जैक्ट एस के हस्बैंड कौन है नहीं बताया जा सकता। तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक परिवार में 9 सदस्य हैं, अब इनका ट्री डायग्राम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब स्पेस कम है तो एक स्लाइड लिया जाए, चलिए है यहां पर, तो पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं दोस्तों। चलिए, एक परिवार में 9 सदस्य हैं, ए और बी विवाहित युग्म है, तो पढ़ते जाइए। ए और बी विवाहित, तो ए और बी मैरिड कपल हैं, ये बन गया ए और बी मैरिड, ठीक। ए बीइंग ए मेल मेंबर, अच्छी बात है, बता दिया मेल मेंबर, तो ये फीमेल मेंबर हो गई। फिर इसके बाद आगे बढ़िए, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, हु इज द ब्रदर ऑफ ए, तो हु का मतलब सी, हु का मतलब सी इज ब्रदर ऑफ ए, तो सी इज ब्रदर ऑफ ए, तो सी इज ब्रदर ऑफ ए, ये। और कहता है बी इज, नहीं, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, ये हो गया, ठीक है। डी सी का इकलौता पुत्र है जो ए का भाई। अब कहता है ई डी की बहन है, कहता है कि ई जो है डी की बहन है। कनेक्ट करते चले जाइए दोस्तों, कनेक्ट करते चले जाइए, ई डी की बहन है, यहां तक हो गया। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, कहता है बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी एफ की डॉटर इन लॉ है, बी जो है एफ की डॉटर इन लॉ है, तो मतलब इन दोनों के पेरेंट्स में एफ लगा दो, तो बी जो है एफ की डॉटर इन लॉ बहू हो गई। अगला नंबर यहां तक हो गया दोस्तों। एच इज सिस्टर ऑफ डी,
H इज सिस्टर ऑफ D, तो H इज सिस्टर ऑफ D। नेक्स्ट, I इज द मदर ऑफ G, हु इज सिस्टर ऑफ A, तो हु का मतलब G, तो G जो है A की बहन है, तो G जो है A की बहन है, ये हो गया। और उससे पहले क्या लैंग्वेज में था कि I इज मदर ऑफ G, तो इन तीनों में I इज मदर, तो ये बन जाएगा दोस्तों। आइए देखें कुछ और लैंग्वेज बचा। हु इज सिस्टर, सब हो गया, ठीक है। तो एक दो बार इसको और देख लीजिएगा, स्पेस कम था, बट मैंने ट्री डायग्राम आगे बना दिया। अब ट्री डायग्राम में कहता है हाउ एफ रिलेटेड टू ए, हाउ एफ रिलेटेड टू ए, तो जरा बताइए एफ ए के कौन हुए, पिता हुए, फादर, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ फादर। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हाउ बी रिलेटेड टू जी, हाउ बी रिलेटेड टू जी, तो बी जो है जी की कौन है, भाभी, सिस्टर इन लॉ, तो ये आंसर हो गया। तो दो ही क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पेस कम की वजह से इधर मैंने बना दिया, आप उसको अच्छे से रीड कर लेना, कॉपी पर लिख लेना, कॉपी पर लिखने के बाद एक बार आप प्रयास करना, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन यहां पर है। कैसे कैसे ये डायग्राम बना, क्यों ये लोग यहां फिट हुए, ये यहां फिट हुए, तो एक से दो बार इसको बनाइएगा, बिल्कुल ये भी अच्छे क्वेश्चनों में से है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि डीई की पुत्री है जो एफ का पति है, डीई की पुत्री है, यही बना देते हैं, यदि डी जो है ई की पुत्री है। अब कहता है जो, तो जो का मतलब ई, तो जो का मतलब ई, ई जो है एफ के पति है, ये बन गया। डी बी से विवाहित है, तो डी बी से विवाहित है, ये बन गया, प्लस जिसके पिता ए हैं, तो जिसके पिता मतलब बी के पिता ए हैं। एच जी की पुत्री हैं, कहता है एच जी की पुत्री हैं जो सी के मैटरनल अंकल हैं। यहां देखिए कहता है एच जी की पुत्री हैं, तो एच जी की पुत्री हैं। जो का मतलब जी, जी जो है सी के मैत्रिक अंकल है, मतलब सी के मम्मी और मम्मी के भाई, सी के मम्मी और मम्मी के भाई, जो एफ की पुत्री हैं, तो जो एफ की पुत्री मतलब सी, सी जो है एफ की ही कौन है, पुत्री, तो देखिए ऐसे बनेगा, देखिए एफ की पुत्री सी, तो देखिए सी के मम्मी और मम्मी के भाई बनेंगे जी, और जी के एक डॉटर है ये, तो ये ऐसे बनेगा ट्री डायग्राम। तो ये भी बहुत अच्छा लैंग्वेज है दोस्तों, एक से दो बार इसको अच्छे से समझिएगा। पहला नंबर, हाउ डी रिलेटेड टू ए, डी कौन है, ए का, तो डी जो है ए की हुई बहू, डॉटर इन लॉ। हाउ एफ रिलेटेड टू एच, एफ कौन है, एच का, तो एच के पापा, पापा की सिस्टर बुआ, और बोलेंगे पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट बुआ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चनों का आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज इसमें अच्छे इस्तेमाल हुए। तो सबसे पहले वीडियो को रोकिएगा और एक बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, फिर ये एक्सप्लेनेशन देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन फिर से जरा देखिए ध्यान से। चलिए यहीं पर स्पेस है, मैं यहीं पर बनाने की कोशिश करता हूं। चलिए अमन, अब यहां नाम का इस्तेमाल हुआ, अमन नीरज का भाई है, तो अमन नीरज का भाई है, अमन नीरज का भाई है। नीरज की केवल एक बेटी है, तो नीरज की केवल एक बेटी है, कौन है भी नहीं पता। नीरज अरुण की मां है, तो नीरज अरुण की मां है, अरुण की मां है। अरुण गौरव की बहन है, तो अरुण गौरव की बहन है। और देखिए इकलौती बेटी यही है, तो गौरव प्लस विवेक गौरव के पिता हैं, तो विवेक को यहां लगाइए, विवेक गौरव के पिता हैं, ये बनता चला जा रहा है। गौरव शिल्पी से विवाहित हैं, तो गौरव शिल्पी से विवाहित हैं, ठीक है, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। शिल्पी का जेंडर माइनस होगा, क्लियर है। बाबू शिल्पी के पुत्र हैं, तो दोस्तों इनके एक पुत्र हैं बाबू,
और पुत्र हैं तो प्लस साइन लगाइए। ये बन गया ट्री डायग्राम। चलिए इस पे आ गया। पहला, नीरज शिल्पी से किस प्रकार संबंधित है? तो नीरज शिल्पी की कौन? तो शिल्पी के हस्बैंड, हस्बैंड की मम्मी, सास हो गई, मदर इन लॉ, सास। दूसरा, गौरव अमन के कौन है? कहता है कि ये जो गौरव है अमन के कौन? तो अमन की सिस्टर, सिस्टर के चाइल्ड हैं ये, तो बोलेंगे भतीजा, बोलेंगे नेफ्यू। इंग्लिश हिंदी में ही ऐसा लिखा होगा, नेफ्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये ट्री डायग्राम। चलिए इसके बाद, चलिए तो आज के सेशन में हम लोगों ने बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए टाइप 1। टाइप 1 में हमने सीखा पजल फॉर्म। पजल फॉर्म अगर अच्छा है दोस्तों तो कोडेड फॉर्म भी बन जाएगा, कोडेड फॉर्म भी बन जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।